दोस्तों आज की डिबेट लोकसभा चुनाव 2024 के गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर हो रही है, जिसमें गोदी मीडिया अपनी भक्ति का परिचय देते हुए मोदी सरकार की हैट्रिक का दावा कर रही है। आगे डिबेट में आप इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को गोदी एंकर की तबीयत से धुलाई करते हुए देखेंगे। एबीपी न्यूज की इस डिबेट में आलोक शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकरों की टोली पर भी भारी पड़े और उन्हें निशब्द कर दिया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। रुक तेरे को बताते। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। देखिए मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन के चुनाव हो चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए सुनिए, आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं आप आपत्ति करिए, मोदी जी के ऊपर बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना, मैं बताता हूं। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40। शर्म करो, भगवान से डरो। और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए, बोलिए। कोई आपत्ति नहीं, वापस आता हूं। छोटा सा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ ले कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी। देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, कर रहे हैं आप रनिंग कमेंट्री। आप चैनल देखिए, पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं और हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। लाल डायरी ने हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। मैं फिर कह रहा हूं ना, कहां है लाल डायरी? वो यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है मीडिया मुद्दा उठाए। मीडिया जो है मोदी नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या। अरे भाई मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे आलोक शर्मा जी? क्या हो गया आज आपको? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इतने आक्रोशित क्यों हैं? मैं बोल रहा हूं 70,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया। आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, सब लोग बरी हो गए। ठीक है, ठीक है, हो गया, अपनी बात अब रखिए, आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मैंने पहला सेंटेंस कहा कि आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिबांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला।